ठीक, अरे बस बस बस, खूब फलो फूलो। ये कौन था? लेने के बाद फाइनली टैंक पर बैठना है ना? टैंक पर तो बहुत बैठी था, बहुत बैठे? टैंक भी चलाया एक बार? ये खाते होता चलाने वाला रहता है और मैं चपाई वाला हूँ। अच्छा, वो गोला डालने वाला? नहीं नहीं तो ऐसे आप लोग कहते हो ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता पढ़ाई में मन? क्योंकि आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ के करना क्या है ना? तुम्हें पता था ना तुम्हें पढ़ के करना क्या है? चीटिंग करके आगे नहीं बढ़ सकते इस तरह से, है ना? वर्दी नहीं लगा सकते आप लोग चीटिंग करके। वर्दी तभी लगेगी जब आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी अच्छे से। एक साल में सिलेक्शन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है हो तो जैसे कि पेपरों में अपने यहाँ पर लीक के मामले और ये जो क्या नाम है चीटिंग वीटिंग के जो मामले होते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्या आर्मी में भी ऐसा कुछ होता है कि जैसे अपन ने कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें सेफ तरीके से एग्जाम हो जाए और बिना किसी धांधली के सीधे सिलेक्शन होता है, या फिर पैसे वैसे ले दे करके काम हो जाता है ना? अच्छा, मतलब ऐसे जो पुशअप मारते हैं लटक के जो मारते हैं वो 40 नंबर उनके होते हैं। कितने? 10 मारने होते हैं। वो तो यार मैं भी लगा दूँगा 10 तो। अच्छा, बात चलती थी, टैंक मेरा टैंक है, फील्ड नहीं है मेरा टैंक है। अच्छा, टैंक लाता टैंक फायर करता हूँ मैं। उसके बाद अच्छा, ये जो क्या नाम है जो हमने तो फिल्मों में देखे हैं बॉर्डर वगैरह उसमें जो है तो टैंक है ना? हाँ, कौन से इंडिया के पास कौन से टैंक है अपनी आर्मी में? T90 है, T72 है और अपना अर्जुन है। क्योंकि धांधली के मामले हम सुनते हैं कि धांधली के मामले हर जगह होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एथिक्स। तो उस एथिक्स में नैतिकता हमें इसके बारे में भी पढ़ाई जाती है कि आर्मी में किस तरह से धांधली करते हैं ऑफिसर्स वगैरह। अरे भाई आज तो भाई फौजी भाई आ गए हमारे हैं, बिना बताए आ गया यार तू तो हैं? अरे तो कह तो देता मेरे से, तेरा कुछ स्वागत वागत में कुछ करते हैं? लाओ यार भाई, इसके लिए कुछ तो लाओ यार, हैं? माला वाला तो लेके आओ यार। अरे तू तो पूरी व्यवस्था में चला रहा है। मैं व्यवस्था लेके चलता हूँ साथ। अरे यार कितना सम्मान करेगा यार तुझे। तो फाइनली वो ट्रेनिंग से लौट के आ गया है। आपकी कृपा है। अतुल ले आजा, अयो इधर आइयो तो अतुल ले आजा, डाल माला भाई को डाल दे। चले तो फिर आज पढ़ाई तो हो गई, आज तो भैया से बातचीत करते हैं अपन, ठीक है? क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। कब जाने वाला है? 4 तारीख को हैं? 4 को। कहाँ है पोस्टिंग? हरियाणा है अभी, हिसार में। हरियाणा हिसार। तो कैसी क्या रही ट्रेनिंग? बढ़िया ही रही। बॉयज़ को बताओ भाई, किस किस का सपना है आर्मी में जाने का? है? किसी को नहीं जाना? किस किस को जाना है? किसी ने तो सपना देखा होगा, है? किसी ने मूड नहीं बनाया? नहीं बनाया तो क्या करोगे? डॉक्टर ही बनोगे? डॉक्टर बनो। मुन्ना भाई MBBS। अगर तुम्हें बनना है, आर्मी में जाना है तो एक्सपीरियंस ले लो, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को, एकदम रियल एक्सपीरियंस। हम लोग तो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ट्रेनिंग कैसे होती है, तैयारी कैसे होती है, कैसे कराई जाती है, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों ने तो तैयारी करी नहीं है ना? तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो आप लोगों को एकदम रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगा बढ़िया वाला, कि किस तरह से तैयारी होती है, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, आगे जॉब में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है ना? वो सारी चीज़ें। और गर्ल्स में से भी जाना है किसी को देश की सेवा में? है? किसको जाना है? अरे तो इसमें शर्माने वाले क्या बात है? जाना है तो जाना है ना? गर्ल्स की बहुत इच्छा होती है कि हमें करना है देश की सेवा। है कोई ऐसी गर्ल्स एक आध? हमारे सेंटर में है, हमारे सेंटर में भी गर्ल्स तो। अच्छा। तो पूछ लो भाई, कुछ तो पूछ लो। हैं? तो मैं ही पूछ लूँ फिर? हैं? ट्रेनिंग कैंप कराते हैं। हाँ, पहले तो मुझे तैयारी का प्रोसेस बताओ, तैयारी कैसे की जाती है आर्मी पुलिस की और कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन? अगर इनको किसी को तैयारी करना हो तो कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं?
और कैसे ये सिलेक्शन ले सकते हैं, और जो भी अपने बामौर के जो बच्चे हैं, है ना, उनको अगर आपका कोई मैसेज हो जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, तो इनको बता दो कुछ थोड़ा सा, है ना, 2 4 5 मिनट में। ये जो ऑनलाइन कोचिंग करी थी मैंने तो, कहाँ से? आर्मी स्टडी ऐप है, हाँ, उससे ऑनलाइन कोचिंग करी थी और रनिंग मारी सुबह शाम। रनिंग इम्पोर्टेंट है आर्मी में। अच्छा, आर्मी में जो सिलेक्शन होता है वो कैसे, जैसे पुलिस में मैंने सुना है कि फिजिकल होता है हाँ। 100 नंबर का, और पेपर होता है इसमें भी फिजिकल है 100 नंबर का। 100 नंबर का फिजिकल, और 100 नंबर का पेपर आता है अपना। पेपर। 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 100 नंबर का ये थ्योरी का हाँ। कुछ वो हो गया ना, पेपर हो गया। रनिंग हो गई। उसके बाद रनिंग कितने नंबर की? 100 नंबर की रनिंग होती है, इसमें 60 की रनिंग और 40 के पुशअप होते हैं अपने, चिनअप ऊपर वाले लटक के मारते हैं अपन। अच्छा, मतलब ऐसे जो पुशअप मारते हैं अच्छा, लटक के जो मारते हैं वो 40 नंबर उनके होते हैं। कितने? 10 मारने होते हैं। 10 मारने होते हैं। वो तो यार मैं भी लगा दूंगा 10 तो। रनिंग मारनी पड़ती है 60 की। अच्छा। रनिंग हार्ड है। अच्छा, और बस उधर पहुंच जाओ ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग थोड़ी करना ही, बस 3 घंटे या 2.5 घंटे सोने का मिलता है बस। 2 ढाई घंटे सोने को मिलता है, 3 घंटे बस और गड़ा रखते हैं 24 घंटे। रात को भी नहीं सोने देते हैं? ऐसे हम 3 बजे हमारी बस मिल जाती थी। हाँ 3 बजे हम उठे, काउंटिंग होती थी पर डे। हाँ। बंदा कम तो नहीं, इधर उधर चला गया। हाँ काउंटिंग के बाद सीधा काउंटिंग होती है, प्रेस के लिए, सेविंग के लिए छोड़ते थे। हाँ। 5 बजे से रनिंग स्टार्ट हो जाती हमारी। 5 से सीधा 7 बजे तक रनिंग, और थोड़ा बड़ा रगड़ा पकड़ा देते थे। उल्टा सीधा ये करा, उल्टी सीधी चीज़ खुदा ऊँधी उन्हें करने के बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट करके बाद उसके बाद क्लास चलती थी हमारी। टैंक, मेरा टैंक है, फील्ड नहीं है, मेरा टैंक है। अच्छा टैंक चलाता, टैंक फायर करता हूँ मैं। उसके बाद अच्छा, ये जो क्या नाम है, जो हमने तो फिल्मों में देखे हैं बॉर्डर वगैरह, उसमें जो है तो टैंक है ना। हाँ, कौन से इंडिया के पास कौन से टैंक है अपनी आर्मी में? T90 है, T72 है और अपना अर्जुन है। अर्जुन। इसमें से इंडिजीनियस कौन सा है? तो अर्जुन है अपना मेड इन इंडिया, तो अर्जुन है अपना मेड इन इंडिया। और जो अपना एक चाना से लिया है, एक तो कौन सा? T90 उससे लिया है अमेरिका से, अमेरिका से। और ऐसे अच्छा। इधर उधर से अपने ने लिए हैं। तो इनकी खासियत क्या है टैंकों की? खासियत ये है कि अपन समय बचाते हुए दुश्मन को भारी तादाद में बर्बाद कर सकते हैं। जैसे कि अपन को पता चल गया कि इनका टैंक इधर कैंप लगा है इधर, हाँ अब अपन जा नहीं सकते उधर। हाँ। अब यहाँ से अपन 5 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं टैंक से। अच्छा इधर बैठे हैं आराम से, अपने उसमें लगाया राउंड, और जैसे कि पता है कि वहाँ पर इन्होंने कब्जा रखा है अपना, वो इधर बढ़ रहे हैं, तो एक फायर कर दो। 1 किलोमीटर जितनी, मतलब 1 किलोमीटर में जितना एरिया आता है वो समाप्त है। अलग अलग राउंड का अलग अलग वो है, जैसे कि एच ही है, एक हाँ, हीट है, हाँ। उनके एक कोई 1.5 किलोमीटर तबाह करता है, कोई 1 किलोमीटर तबाह करता है, ऐसा ये सिस्टम है। और जब चलता है तो ऐसा लगता है कि सिलेंडर फटता है अपना यहाँ पर, सिलेंडर ऐसी आवाज़ आती है चलता था जी। अच्छा, और है टीए में थे ना? नहीं, हाँ। अग्निवीर में। अग्निवीर में तो 4 साल की ये सर्विस हो गई है ना? 50 साल की। उसके बाद किसके बाद? 4 साल के बाद कुछ परमानेंट भी है उसमें, ऐसा अपने कितने परसेंट वो करते हैं परमानेंट? अब परमानेंट तो बोल रहे हैं, कोई 60% है, कोई बोल रहा है कि 20% है। अब जहाँ पर तो बोल रहे थे, हमारे यहाँ पर जब गया नाम है वहाँ पर ये बोल रहे थे कि परमानेंट सब सारे परमानेंट होंगे। पेपर होगा तुम्हारा, जैसे पेपर तुम पढ़ोगे अब यहाँ से आएंगे तो दोबारा पेपर होगा, पेपर में पास हो जाएंगे, उनको रखते जाएंगे। और बाकी जो मतलब उनके लिए BSF है, 60% BSF दे रही है, और MD पुलिस दे रही है 20%। तो ऐसे ही मतलब छूटेंगे वहाँ से। तो और जो तैयारी पे जो खाना पीना होता है सर्विस में, वो हाँ, कैसा मिलता है? खाना टॉप तो लेवल का बढ़िया मिलता है कि? खाना तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। क्योंकि मैं सुबह जगते थे 8 बजे के पास, पूड़ी सब्जी और दूध केला मिलता था सुबह। अच्छा अच्छा। फिर हम 1 बजे आते थे वहाँ पे ट्रेनिंग करके बाद, 1-1:30 बजे में वापस आते थे। हाँ। फिर पनीर मिलती थी, शाही पनीर मिलती थी, दाल, मिक्स वेज और रायता, चावल और रोटी तंदूरी। क्योंकि धांधली के मामले हम सुनते हैं कि धांधली के मामले हर जगह होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जब UPSC की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एथिक्स। तो उस एथिक्स में नैतिकता हमें इसके बारे में भी पढ़ाई जाती है कि आर्मी में किस तरह से धांधली करते हैं ऑफिसर्स वगैरह। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, खाने की क्वालिटी में ही कुछ गड़बड़ कर देते हैं ना, क्योंकि पूरा का पूरा जो भी मटेरियल आ रहा होता है, सामान आ रहा होता है, वो अच्छी क्वालिटी का आ रहा होता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो उस अच्छे माल को निकाल करके और थोड़ा सा लो क्वालिटी का माल वहाँ पे क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं होता है? नहीं। कुछ कैंपों में शायद ऐसा कुछ कैंपों में होता है, पर जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ का हाँ। थोड़ा कड़क था।
हाँ वो मतलब ऐसे जैसे हमारा खाना एक बजे स्टार्ट होता था, हाँ। तो वो 1 10 बजे तो चेक करने आता था कि जो खाना बनाया कैसा बनाया है, वो टेस्ट करता पहले कि खा के यहाँ से बनाया है। हाँ। एक दिन खराब बना था ऐसे ही, मतलब लापरवाही कर दी कुछ, सारों को एकदम फेल कर रखा पूरे दिन भर। जैसे हमारी ट्रेन चलती है ना, उस दिन उनकी ट्रेन चली थी। खाने बनाने वालों की। तो ट्रेन चलता है। खाने बनाने वालों की भी इसी के साथ में भर्ती होती है तुम्हारे साथ में? नहीं उनका अलग, वो प्राइवेट आते हैं वहाँ से, वो कहते हैं ना ये ट्रेड पेड, हाँ कोई नहीं है, वो तो बहुत कमांडर बनते जाके, ऐसे ट्रेड का वो डाला, हाँ। जाके कमांडर बनते हैं, और रोटी फूटी का तो जो जंगल बंगल में आते हैं ना, हाँ तब उनका वो होता है नहीं। वैसे तो प्राइवेट आते थे महाराष्ट्र में, जो मतलब सिविल वाले थे हाँ। वो आते थे बनाने के लिए। इसमें वीडियो पूरी आ रही है, कट रही है? हैं? तो इसको आगे कर लो ना यार। वो मेरे हिसाब से सेट है ना। और अगर इन बच्चों को तैयारी करनी हो तो जैसे कि पेपरों में अपने यहाँ पर लीक के मामले और ये जो क्या नाम है चीटिंग वीटिंग के जो मामले होते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्या आर्मी में भी ऐसा कुछ होता है कि जैसे अपन ने कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें सेफ तरीके से एग्ज़ाम हो जाए और बिना किसी धांधली के सीधे सिलेक्शन होता है, या फिर पैसे वैसे ले दे करके काम हो जाता है, हो जाते हैं आर्मी इनमें? का पेपर तो सही होता है, सही तरीके से, कुछ धांधली फांधली कुछ चक्कर नहीं है उसमें। जैसे अच्छा पेपर होता है। जैसे पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, हाँ, पटवारी में, हाँ, 15 लाख रुपए दे के लोग लग गए, है ना। पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो भैंस चराते थे, है ना, जिनको कुछ नहीं आता था पढ़ना लिखना, मेरे गांव के पड़ोस में ही है, और परिवार में से सब लोग, कोई पुलिस में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कैसे लग जाते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता। ऐसा आर्मी में भी? आर्मी तो नहीं होता? आर्मी में अनुशासन फर्स्ट है पहले, कुछ चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है, पहले अनुशासन। वो पढ़ाई तो बाद में देखते हैं, पहले अनुशासन और डिसिप्लिन देखते हैं। मैं चीटिंग वीटिंग तो कोई ऐसा वो नहीं है हमारा उसमें। तो तैयारी तुमने कब से शुरू करी थी इसकी? मैंने ये 12th जैसे मैं पास हुआ था, हाँ। उसके बाद 23 के बैच में था ना तू? 24 क्यों शायद, हैं? हाँ तो 12th 24 में था, 22 में 10th था, है ना। तो मेरे यहाँ तो 10th में था, है ना। आपके यहाँ पर 10th तो 2022 में था। हाँ उसके बाद तो ऐसे ही मैं 12th में छूटा था, तो मैंने ऑनलाइन क्लास करी थी इधर उधर से। फिर 1-2 महीने बाद मुझे पता था कि आर्मी स्टडी है, बच्चा पढ़ा रहे साहब, उन पर चेक किया मैंने, वहाँ से पढ़ा, तो वहाँ से पढ़ा के फिर पेपर निकाला, उसके बाद रनिंग की थी, और फिर मतलब 2 साल की तैयारी में काम हो गया, है ना। 1 साल की पहली भर्ती में हो गई। हाँ जी, बढ़िया कि पहली बार ही ट्राई किया और पहली बार में ही सिलेक्शन, है ना। देख ले आज हाइट, है ना। इतनी चाहिए तेरी, ज़्यादा थी कि कम थी? नहीं, मेरी एक ज़्यादा थी, 171 है मेरी, और हमें 170 चाहिए। 170 चाहिए, है ना। सेंटीमीटर होती होगी ये, है ना। हाँ 170 सेंटीमीटर। तो कितने फीट हो जाती है 170 में? वही 5 फुट 6 इंच जैसे कुछ। 5 फुट 6 इंच के आसपास तुम्हारी तो है ना, काफ़ी है तुम्हारी तो, आराम से लग जाओगे, है ना। तो इन बच्चों के लिए क्या मैसेज है मैसेज कि ये बच्चे अपने यहाँ पे क्या है कि चीटिंग बीटिंग नहीं सर, चीटिंग चाहिए सर, और सर वो चाहिए सर, नोट्स चाहिए सर, है ना। तो ये नोट्सों से चीटिंग वाले बच्चे क्या एग्ज़ाम को बहुत जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं? हमारे टाइम पे आप पढ़ाते तब को नोट्स कोई नहीं था, आप जब पढ़ाते थे। मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया नोट्सों से, 10th क्लास में भी नहीं पढ़ाता था, लिखाता ही था मैं तो। जब किताब से डायरेक्ट साहब पढ़ाते थे बस उनसे ही, और चीटिंग वीटिंग तब इतनी जल्दी चलती नहीं थी, अब तो बहुत चलने लगी हैं। 2 साल से बहुत चल रही है चीटिंग, पहले दिन चीटिंग नहीं चलती थी। चीटिंग करके आगे नहीं बढ़ सकते इस तरह से, है ना। वर्दी नहीं लगा सकते आप लोग चीटिंग करके। वर्दी तभी लगेगी जब आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी अच्छे से। 1 साल में सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी, शुरू से बेस ही उनका अच्छा था। 10th क्लास में मेरे यहाँ पे पढ़े, फिर 11th 12th में भी अच्छे से पढ़ाई करी, उसके बाद फिर तैयारी भी अच्छे से करी, यानी कि लगे रहे हैं पढ़ाई में। और मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो मेरे यहाँ पर वो जो एक उस दिन मेरे को सर ने बुलाया था, वहाँ मंगल सर ने बुलाया था, तो वहाँ भी अपना एक लड़का सेलेक्ट हुआ था, क्या नाम है उसका, विष्णुपाल करके, तो वो पुलिस में लगा था। वो बच्चा इतना कमज़ोर था पढ़ने में, इतना कमज़ोर था, बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब से वो 12th से निकला, 10th से निकला, उसके बाद उसको ऐसी लत लगी, लत क्या लगी, ऐसी माइंड में चढ़ा उसके जॉब का कि
करना ही है, कुछ भी हो जाए। और 4-5 साल की तैयारी के बाद उसने फाइनली पुलिस में सिलेक्शन ले लिया। हालांकि उसको 5 साल लगे, लेकिन उसने सिलेक्शन ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर नहीं है और कमज़ोर है और कोशिश करे और उसका सिलेक्शन ना हो, या वो जो करना चाह रहा है वो ना हो पाए। भले ही कमज़ोर है, हम लोग कमज़ोर हैं तो इसलिए नहीं कि हमारे अंदर दिमाग बाकियों से थोड़ा आप लोग मानते हो कि भगवान ने दिमाग में हमें थोड़ा सा कमी करके दी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोगों की इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो क्या है, बहुत ही वीक है ना। आप जो सोच रहे हो वैसा कर नहीं पाते, आप वैसा ठान नहीं पाते। अगर एक बार वैसा ठान लिया जाए कि नहीं करना ही करना है, इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो, तो आपका मन अपने आप लगेगा पढ़ाई में। आप लोग कहते हो ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता पढ़ाई में मन? क्योंकि आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ के करना क्या है ना। तुम्हें पता था ना तुम्हें पढ़ के करना क्या है। और जिसको नहीं पता कि मुझे पढ़ के करना क्या है, उसका कुछ नहीं हो सकता। सोचो वो पढ़ाई कैसे करेगा, क्या सोच के करेगा? आगे सामने किताब रखी हुई है ना, पढ़ने बैठा है, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि पढ़ के मुझे करना क्या है। तो क्या वो किताबों से पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप लोग अभी 12th क्लास में हो तो आप लोगों का गोल होना चाहिए कि चलो भाई मुझे कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो अपनी क्लास में ही टॉप करना है, क्लास में नहीं तो स्कूल में टॉप करना है, स्कूल में नहीं तो और बड़ा सपना है तो मुझे बामर में टॉप करना है, और बड़ा सपना है तो मुझे MP टॉप करना है ना। ऐसा एक बार सोचो और अपने गोल को अपने सामने लगा के रखो, चिपका के, जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ, जो आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि मेरा गोल था क्या, एक्चुअली मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। वो जब तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रेरित करेगा, किसके लिए? पढ़ने के लिए। तुम्हें कीलें घुसाएगा अंदर से कि भाई ऐसे नहीं पहुँच पाओगे तुम अपने गोल तक, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो माइंड अपने आप कराएगा। बहुत शक्तियाँ हैं इस माइंड के पास, लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। 1% से भी कम इस्तेमाल करते हैं हम इसका दिमाग का। अगर इसका दिमाग का 1 से 2% भी हम लोगों ने ढंग से इस्तेमाल कर लिया ना, तो कुछ भी कर जाओगे। आइंस्टीन का दिमाग मात्र 4% काम किया था बस। सोचो कितना है ना बुद्धिमान व्यक्ति था वो। उससे बुद्धिमान व्यक्ति अभी तक कोई हुआ नहीं है। उसका भी दिमाग मात्र 4% काम किया था शायद। तो तुम कम से कम 1% तो अपना दिमाग लगा ही सकते हो पढ़ाई लिखाई में। 1% से ही आप लोगों का भला हो जाएगा। और कुछ पूछना है आप लोगों को? भैया के बारे में कुछ और जानना है? सर्विस के बारे में? अब यहाँ से आज ट्रेनिंग के बाद है? हाँ, क्या 12th में मैथ था शायद, है ना? हाँ मैथ था है। हाँ मैं मैथ नहीं पढ़ा था 11th-12th में। नहीं 12th की बेसिक पे आता है। 12th का चैप्टर अलग हो जाते हैं और पेपर सेम भी रहता है। और प्रदीप सिराधना। और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहा है कुछ माइंड में? बैठ ले भाई, बैठ ले, आजा अंदर। तो ट्रेनिंग के बाद फाइनली टैंक पर बैठना है ना? टैंक पर तो बहुत बैठी था, बहुत बैठे। टैंक की चलाया एक आध बार? नहीं, फायर करता हूँ, चलाने वाला अलग रहता है और मैं फायर वाला हूँ। अच्छा, वो गोला डालने वाला? नहीं तो ऐसे इसमें 3 वो होते हैं। उसमें एक बैठता है ऑपरेटर, एक बैठता है फायर वाला, एक चलाने वाला। अच्छा, 3 बैठते हैं उस टैंक में? हाँ 3। अच्छा, एक चलाने वाला होता है, वो ड्राइविंग कर रहा होता है। ड्राइविंग कर रहा था, मैं चलाने वाला रहता हूँ। मतलब जैसे मुझे टारगेट मिला, ऑपरेटर टारगेट देता है कि इस एरिया में टारगेट है, आपको ढूंढ के देना है। तो मेरा ओनली ऐसे जॉयस्टिक रहता है, इसको ऐसे कर लेते हैं, गेम खेलते हैं जॉयस्टिक रहता है। इसको गन को हिलाएंगे तो गन भी ऊपर डाउन नीचे। बड़ा मज़ा आता होगा ना चलाने में? पहली बार तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे करके जब बैठे थे तो डर लगता है। हिलता भी होगा, भयंकर तरीके से चलता है जब चलता तो बहुत दूर बहुत उठता है। उठ जाता है? अरे वो तो बहुत ऐसे बच्चों में रेगिस्तान में बहुत चलता है। जैसे रेगिस्तान में ऊपर जमीन जाने उस हिसाब से हैं, ऐसे चला जाएंगे चाहे जब परमिशन ऊपर से जब तक ऊपर से हाई कमान से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक नहीं चला सकते अपन उसमें।
डन हाँ तब चलाना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं चलाते। हाँ ये भी एक बटन से आगे कोई आ गया तो हवा ही होगा सीधा सीधा, पहले एरिया करते हैं फिर चेक, उसके बाद तब फायर होता है। ऐसा होता होगा 1 किलोमीटर, एक गोला ऐसा होता होगा जो 1 किलोमीटर को तबाह कर सकता है। हाँ एक गोले में 33 किलो वजन रहता है। 33 किलो। हाँ और उसमें भरा क्या रहता है? विस्फोटक पूरा का पूरा? पूरा विस्फोटक है। चार्जर रहता है उसमें। हाँ। चार्जर उसको आग लगाता है, चार्जर रहता है और गोला रहता है, ऐसे हाँ। दोनों ऐसे सटा के लगाते हैं। जैसे हम फायर करते हैं तो फायरिंग पिन जाके नहीं, चार्जर पे पहले करती है पॉइंट, चार्जर में आग लगती है तब उस गोले में जाके नहीं बर्बाद होता है, तब गोला स्पीड से निकलता है। गोला पहले गिरता होगा उसके बाद फटता होगा, ऐसा है ना? से निकलता है, सीधा निकलता जाता तो साथ में अपने धूल मिट्टी साथ ऐसे ले जाता है, गोल 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 स्पीड से जाता है, वहाँ पे जाके ब्लास्ट होता है। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है यार। जाना चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए कभी, है। हाँ कितनी रेंज होती है इसकी, कितने किलोमीटर तक जा सकता है? हाँ लास्ट 5 किलोमीटर तक। जो अमेरिका वाले हैं वो भी इतना ही? अलग अलग टैंक की अलग अलग खासियत है, जैसे T90 की 5 है, अर्जुन की ऐसी है 56, ऐसे ही 5600 मीटर। 5600 मीटर है ना? क्योंकि अलग अलग टैंक की अलग अलग खासियत है। चलो भाई, आर्मी प्रेमी आए ही नहीं है, एक आधा आर्मी प्रेमी होता तो कुछ पूछता। हैं? पूछ लो भाई, रियल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा आप लोगों को कहीं से। मैं नहीं हैं? किसकी? गर्ल्स की हाइट? गर्ल्स की तो कम रहती होगी शायद। एक 52 ऐसी रहती है ना? हैं? एक 52 ऐसी रहती है। नहीं गर्ल्स की अलग होती है। गर्ल्स की ट्रेनिंग अलग होती है, बॉयज़ की अलग होती है ना? हाँ। हॉस्टल भी अलग अलग रहते हैं, हैं? गर्ल्स के हॉस्टल अलग रहते हैं, हमारे हॉस्टल अलग रहते हैं। और कुछ तुम्हें क्या करना है भाई? MBBS ही करना है? हैं? एक आध दिन मैं तुम्हें MBBS के बारे में रियलिटी बताऊंगा, ठीक है? डॉक्टर्स की रियलिटी क्या है हमारे देश में, है ना? हैं? अभी नहीं, अभी तो टाइम ही कहाँ है, अब तो हैं? किस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जीएस, रीजनिंग, मैथ, वो भी 10th लेवल का ही आता होगा, है ना? GS, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, है ना? ये सारी चीज़ें। और तुम्हारा वो रीजनिंग तुम लोगों ने नहीं सुनी होगी अभी तक, कि सुनी है? हाँ, तो वही रीजनिंग आती है ना, जिसमें थोड़ा लॉजिक है। 5 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर की आती है। जीएस, साइंस और साइंस रहती है, साइंस थोड़ी कठिन आती है थोड़ी। हाँ। ट्रेनिंग रनिंग कितने मिनट में निकालनी होती है? रनिंग लास्ट है 5:30। 5:30 में कितने किलोमीटर की? 1600 मीटर लास्ट 5:30 है, उसमें चांस कम है। अब तो मतलब लास्ट तो बढ़ा दिए, शायद 5:45 कर दिए, पर अब जैसे ही मतलब तुम्हें तो 5:20, 5:15 या 5 मिनट लेकर चलना चाहिए 1600 मीटर। तो मतलब तुम तो नंबर हिसाब से, मतलब जैसे लेट रनिंग करोगे तो कम नंबर मिलेंगे, ये सिस्टम है। कितने मिले थे तुम्हें? मेरे को 48 नंबर मिले थे रनिंग में, तो 48 नंबर की मारी थी मैंने, और 40 नंबर की बीम, मेरा 84 का वो था एग्जाम, है ना? रनिंग कितने मीटर की होती है भैया? 1 किलोमीटर 1600 मीटर की। 1600 मीटर, 1 किलोमीटर 600 मीटर। हाँ, कितने मिनट में? बता तो रहे। अलग टाइमिंग बता तो रहा हूँ मुझे। गर्ल्स के लिए शायद थोड़ी बहुत ज़्यादा है, शायद गर्ल्स की ज़्यादा रहती होगी। कितनी है? 6 ऐसी कुछ है, 6.5 तक। पता कर लेना, ये सब तो इंटरनेट से पता चल जाता है ना, अगर आप लोगों का जाने का मन हो। हैं? मैं बनूँगी सर पुलिस वाली, बनूँगी सर पुलिस वाली ना, है? नहीं बनेगी ना? हाँ, नहीं चढ़ा नहीं रहा, ऐसे कर रहा हूँ मैं तो। अभी तक अपने यहाँ से कोई गर्ल्स गई नहीं है सच में पुलिस में। बॉयज़ तो बहुत चले गए हैं, गर्ल्स भी, क्या नाम है, आर्मी में भी हैं। पुलिस में तो बहुत नहीं, आर्मी में नहीं कोई गया है। नहीं, मेरे कोचिंग से शायद पुलिस में भी नहीं गया कोई अभी तक, गर्ल्स में नहीं कोई गया। ये देखो पर मेडिकल मारने नहीं गई। पर एक लड़की कोशिश कर रही है, लगी हुई है दे दनादन पुलिस की तैयारी में, शायद जा सकती है वो।
अब की बार। चलें तो फिर जाने था भैया को, हैं? और कुछ पूछना है? हाँ सारी गर्ल्स का एक फोटो खींच लो ये तक। हाँ खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो। मेरा फोनवा कहाँ है? हाँ लगा तो है। अरे दूसरा होगा ना एक और, ये रहा। लो लो तुम ही ले लो इनके साथ, है ना सेल्फी एक है। आ जाएंगे नहीं हो तो इस पे हाँ हाँ इसी पे है। हाँ लास्ट है वो, एक इधर भी ले लेना। कौन कौन हैं? इधर खड़े हो जाओ, जो मेरे को जो नहीं आ रही। इधर इनके बॉयज़ को भी ले लो साथ में, ऐसे करके इधर से करके, इधर पुलिस समझ आएंगे। हैं? हाँ देख लो, नहीं आ रहे शटर से वो आ रहा है, तो इधर से खींचना पड़ेगा सामने। हैं? तो उधर से खींच लो, उधर से तुम खींच दो एक फ़ोटो सबका, मेरे फ़ोन से खींच दो बैक कैमरा से। खड़े हो गए जवाब। मेरे फ़ोन से खींच देना एक है। और किसी को कुछ पूछना है? हैं? अच्छा यहाँ खड़े होकर खिंचवाना है तो खिंचवा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो खिंचवा लो भैया। हाँ मैं डाल दूँगा, खिंचवा लो। हैं? अरे वो तो आ जाएगा, खींच दे फ़ोटो, खींच दियो संदीप, खींच दियो फ़ोटो मेरे फ़ोन से। अच्छा वो है उसके पास। हो गया ठीक है। और किसी को खिंचवाना है? हैं? ठीक है, कब जाएगा? 4 तारीख को। ठीक है जी। लड्डू वड्डू तो खिला दे इनको, हैं? क्या है इसमें, लड्डू है? थोड़ा खाया ज़्यादा नहीं तो। हाँ ले मैं खा के आया हूँ घर से। ठीक है। अरे बस बस बस, खूब फलो फूलो। ये कौन था?